हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम अफेयर्स। आज हम लोग बिहार स्पेशल का एक नया टॉपिक देखने वाले हैं जो कि राजकीय प्रतीक है। तो आइए अब प्रारंभ करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है, तो बोधि वृक्ष है जो कि दो स्वास्तिक चिन्हों के से घिरा हुआ है। ये जो ऐसे हम लोग हिंदू परंपरा में बनाते हैं, इसको हम लोग स्वास्तिक चिन्ह बोलते हैं, जो कि दो स्वास्तिकों के बीच में एक पीपल का पेड़ है, इसको हम लोग बोधि वृक्ष बोलते हैं। जबकि अगर ये पूछा जाए कि राजकीय वृक्ष क्या है, तो राजकीय वृक्ष पीपल है। राजकीय पुष्प क्या है, तो गेंदा है, जिसको 2013 में राजकीय पुष्प घोषित किया गया। राजकीय पशु बैल है, जो कि 2013 में इसको मान्यता प्राप्त हुई, और 2013 से पूर्व में रीछ जो पशु है उसको बिहार का राजकीय पशु की मान्यता प्राप्त थी। जबकि राजकीय पक्षी क्या है, बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है, जिसको 2013 में ये मान्यता प्राप्त हुई, और 2013 से पूर्व में फाख्ता पक्षी जो थी उसको बिहार का राजकीय पक्षी का दर्जा प्राप्त था। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसको कब परिवर्तन किया गया, तो आपको ध्यान रखना है 2013 में ही पुष्प, पशु, पक्षी इन तीनों को हम लोगों ने बदला है। जबकि राजकीय मछली क्या है, तो बिहार राज्य की राजकीय मछली है मांगुर, जिसे 2008 में राजकीय मछली घोषित किया गया। अब हम देखते हैं प्रथम राजकीय भाषा। बिहार की प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है, जबकि द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। बिहार का राजकीय गीत जो है, मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके गीतकार कौन है, इसके गीतकार है सत्यनारायण लाल, और इसके संगीतकार कौन है, हरि प्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा। और इसको मान्यता किस वर्ष में मिली, 2012 में। और बिहार राज्य का एक प्रार्थना गीत भी है जो है मेरे रफ्तार पर सूरज की किरण नाज करे, और इसके गीतकार कौन है, इसके गीतकार है M.R. चिश्ती। इस तरीके से आपने देखा कि हमने बिहार से संबंधित जितने भी राजकीय प्रतीक हैं उसको हम लोगों ने एक ही शॉट में कवर किया। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा अगला टॉपिक है बौद्ध धर्म। और BPSC के द्वारा या अन्य बिहार में जितने भी आयोग हैं उनके द्वारा सभी परीक्षाओं में बौद्ध धर्म से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बौद्ध धर्म को एक तरीके से समझना भी जरूरी है और उसके फैक्ट्स को भी याद रखना जरूरी है। अब देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है। तो आप सबको पता है बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध को माना गया है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने ही बौद्ध धर्म प्रारंभ किया था। और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, ये तो 563 ईसा पूर्व में, और उनकी मृत्यु कब हुई, ये 483 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व का मतलब इसको हम लोग BC बोलते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं उनका जन्म स्थान। तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान जो है लुम्बिनी, नेपाल है। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तथा उनके पिता का नाम शुद्धोधन था। उनकी माता का नाम महामाया देवी था, और उनकी सौतेली माँ या कहें उनकी मौसी जिन्होंने उन्हें पाला पोसा, उनका नाम प्रजापति गौतमी था। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। उनके पुत्र का नाम राहुल था। उनके सौतेले भाई का नाम देवदत्त था। उनके कुल का नाम क्या था, वो जो है क्षत्रिय कुल में उनका जन्म हुआ था। उनके प्रिय घोड़े का नाम क्या है, ये बात आपको ध्यान रखना है, यह है कंथक। और उनके सारथी का नाम क्या था, उनके सारथी का नाम था चानन। और गौतम बुद्ध को ही हम लोग शाक्य मुनि कहते हैं, जो कि इनका अन्य नाम है। अब इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति जो है बोध गया बिहार में हुई। जबकि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया। जबकि गौतम बुद्ध को महापरिवार निर्माण कहाँ प्राप्ति हुई, ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुई। अब देखते हैं कुछ और फैक्ट्स जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। 6ठी ईसा पूर्व में ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध कई धर्मों का उद्भव हुआ। इसमें सबसे प्रमुख धर्म जो है बौद्ध धर्म था। जैसा कि आपको सबको पता है बौद्ध धर्म की उत्पत्ति ही ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध में हुआ था, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। उनके आध्यात्मिक और दर्शन के कारण उन्हें सर एडविन एड्रिनल ने एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि लाइट ऑफ एशिया जो है महात्मा बुद्ध को किसने कहा था, तो सर एडविन एड्रिनल ने कहा था। जो महात्मा बुद्ध है जब एक यात्रा कर रहे थे, उस यात्रा के दौरान उन्होंने 4 अलग अलग दृश्य देखे। वो दृश्य कौन से हैं, एक है बूढ़ा व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा शव, और चौथा सन्यासी। और इन 4 दृश्य को देख के ही उन्होंने गृह त्याग करने का निर्णय लिया, क्योंकि उनको ये दिखा कि इन सब में सबसे ज़्यादा जो खुशी है वो सन्यासी व्यक्ति है। उनकी 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना गृह त्याग दिया और सन्यास को अपनाने का निर्णय लिया।
संन्यास के दौरान उन्होंने वैशाली में अपने प्रथम गुरु अलार कलाम से तथा राजगीर में अपने द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत से दीक्षा ग्रहण की। आपको ये ध्यान रखना है, उनके प्रथम गुरु कौन हुए? उनके प्रथम गुरु अलार कलाम हुए जो कि वैशाली से संबंधित थे, और जबकि उनके द्वितीय गुरु राजगिरी से हैं, और वो कहाँ से संबंधित हैं? राजगीर से, और उनका नाम क्या है? रुद्रक रामपुत। अब आपको देखते हैं कि 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की आयु में हुई? तो 35 वर्ष की आयु में, क्योंकि 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया था और 6 वर्ष तपस्या किया, तब जाके उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उनको ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी या फल्गु नदी के तट पर बोध गया में हुई। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है। और हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। और 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? तो पहला है दुख, फिर दूसरा है दुख समुदय, तीसरा है दुख निरोध, चौथा है दुख निरोध मार्ग। मतलब है कि दुख मतलब संसार दुखमय है, और इस दुख का कारण क्या है? इस दुख का कारण तृष्णा है। दुख निरोध मतलब यह है कि दुख निरोध जो है वो तृष्णा पर विजय प्राप्त करके ही हम दुखों से निरोध प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए मार्ग क्या अपनाना पड़ेगा? इस तृष्णा पे विजय प्राप्ति के लिए, उसके लिए हमें अष्टांगिक मार्ग आवश्यक। अब हम लोग बौद्ध धर्म के जो अष्टांगिक मार्ग है उसको देखते हैं कि जैसे आपको पता है कि बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग में 8 मार्ग को अपनाया गया है। जैसे सम्यक दृष्टि का अर्थ होता है कि वस्तु के या चीज़ों के उनके वास्तविक रूप में देखना। और सम्यक संकल्प का मतलब होता है कि राग, द्वेष और हिंसा से मुक्त रहने का पवित्र विचार करना। सम्यक वाक् का मतलब होता है कि हमेशा सत्य, प्रिय और कल्याणकारी शब्द बोलना। और सम्यक कर्मार्थ का मतलब होता है किसी भी जीव को नुकसान ना पहुंचाना, चोरी ना करना, गलत आचरण ना करना। सम्यक आजीविका का मतलब होता है कि ईमानदारी से और सही तरीके से अपनी आजीविका उपलब्ध करना या उसके लिए कार्य करना। जो भी आजीविका का आपके साधन होंगे उसको ईमानदारी से करना है, ना कि उसमें गलत तरीके से करना है। जबकि सम्यक व्यायाम का मतलब है मन में अच्छे विचार लाने और बुरे विचारों को रोकने का प्रयास करना। सम्यक स्मृति क्या होती है? सम्यक स्मृति का मतलब होता है अपने शरीर, मन और कार्यों के प्रति हमेशा जागरूक रहना। और सम्यक समाधि क्या होती है? मन को पूरी तरह से शांत और एकाग्र करना। इसको हम लोग सम्यक समाधि बोलते हैं। इन्हीं अष्टांगिक मार्गों को अपना के महापरिनिर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। अब हम कुछ और फैक्ट्स को देखते हैं, जैसे कि बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया? तो बुद्ध ने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया था। बुद्ध ने अपने अधिकांश उपदेश जो है वो पाली भाषा में दिया था, जबकि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया था। और बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया। जबकि अगर देखा जाए कि 2011 के जनगणना के हिसाब से, आंकड़ों के हिसाब से श्रावस्ती जो है पूरे भारत में सबसे कम शिक्षित प्रतिशत में सबसे लास्ट नंबर पे आता है। ये इत्तेफाक हो सकता है, जहाँ बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिया वहाँ पे ही आज शिक्षा का प्रतिशत जो है सबसे कम रह गया है। अब हम देखते हैं कि बुद्ध की मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर मल में 80 वर्ष की आयु में हुई। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण की प्राप्ति। और बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा जो है जातक कथाओं में मिलती है। और बुद्ध धर्म के अब हम 10 सील या आचरण को देखते हैं, जिसमें ये कहा गया बौद्ध धर्म की ये 10 सील और इस आचरण को आपको नहीं अपनाना है। जो बुरे हैं नहीं अपनाना है, जो अच्छे उसको अपनाना है। अब 10 सील ये कौन कौन से हैं? पहला है सत्य, कि आपको सत्य बोलना है। अहिंसा, आपको हिंसा नहीं करनी है, अहिंसा के रास्ते पे चलना है। तीसरा है अस्तेज, अस्तेज का अर्थ होता है चोरी ना करना। चौथा है अपरिग्रह, अपरिग्रह का अर्थ होता है कि संपत्ति का संचय ना करना। जबकि पांचवा है ब्रह्मचर्य, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। छठा है नृत्य गायन का त्याग करना है। सातवां है असमय भोजन का त्याग करना। आठवां है कोमल सैया का त्याग करना, मतलब आपको जो है गद्देदार बिस्तर पे नहीं सोना है। नौवां है श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग करना, मतलब है कि जो हम लोग कोई भी क्रीम या ऐसे कुछ बहुत सारे श्रृंगार से संबंधित जो भी है उसको आपको नहीं उपयोग करना है। और 10वां सील है मद्य सेवन का त्याग करना, मतलब आपको वाइन इन सब चीज़ों का त्याग करना। इस तरीके से हमने देखा ये बौद्ध धर्म के 10 सील थे या 10 आचरण थे जिनको अपनाना है जो भी बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। अगले वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित और भी फैक्ट्स को कवर करेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।